आपको पैसों की अशद ज़रूरत होती है। लेकिन रिसाइकल का मकसद है कि एक ज़िंदगी को आपने मज़े लिए और दूसरी ज़िंदगी की तरफ आप लौट रहे हैं। ये आपकी पॉजिटिव फीलिंग है, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ेकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया ना हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बदअमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीजें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीजें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, जेमिनाई कैसे हो आप? जेमिनाई आप बहुत खुश होंगे और हम भी बहुत खुश हैं। हम आपकी रीडिंग करने लगे हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? पहला कार्ड निकाला मैंने आपका इस हफ्ते के लिए, तो जेमिनाई, और ये दूसरा कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो, और ये तीसरा कार्ड इसकी बेस, और ये चौथा पास का कार्ड है, ये 5वां प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है। ओह,
ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपकी उम्मीद है और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ऐसी हैं कि इसको कहा जा सकता है कि आपकी चीज़ें बेहतर हैं और अच्छी हैं। तो देखते हैं, पहला जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है। इस हफ्ते पावर, ताकत, कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप कमज़ोर नहीं हो, आप इस हफ्ते बहुत पावरफुल हो, ताकतवर हो। अब ये देखो, आपने शेयर को भी कंट्रोल किया हुआ है और आपने जो पीछे सबक हासिल किए हैं वो सारे सबक, उनसे आप फायदा उठाने वाले हो इस हफ्ते में। जो भी चीजें उससे आप फायदा उठाओगे, चीजों को अच्छा करोगे और अच्छी चीजें करते रहोगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये एक छोटी सी रुकावट बन के आया है और ये रुकावट भी उसी पिछले सबक के दरमियान है। बुनियादी तौर पे आप सेविंग नहीं करते, पैसे जमा नहीं करते। आपने जो तजुर्बात कमाए हैं उस तजुर्बा में बहुत चीजें हासिल की हैं, लेकिन पैसे अपने पास नहीं रखे। ये आपके पास एप्टीट्यूड नहीं था, या शौक नहीं था, या फिर पता नहीं था कि आगे क्या कुछ हो सकता है, पैसे नहीं जमा करूंगा तो। इसलिए अब आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो चीज आ गई है कि अब आपका जो रुझान है, आपकी जो ताकत है, जो पावर है, वो पैसे जमा करने की तरफ होगी। यह है 9 ऑफ पेंटिकल, ये इसकी बेस है। असल में जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर आता है कि जब आप थक जाते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप दूसरों के आसरे पे चले जाते हो, खासतौर पे औलाद के, तो उस वक्त आपको पैसों की अशद जरूरत होती है। और अगर वो पैसे जमा नहीं किए हुए होते आपने, तो फिर आपके पास दिक्कत आती है। आप जो सारी उम्र लोगों को खिलाते रहे हो, पिलाते रहे हो, अब आपको मांगना पड़ जाता है, या कोई आपको दे रहा होता है, आप मांगे ना मांगे। लेकिन आपकी जो पावर है, ताकत है, जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारी है, वो आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं करते। आपका रवैया आप खुद ही बर्दाश्त नहीं करते कि कोई आपको दे रहा है। इसलिए अब आपने फैसला किया है कि स्ट्रेंथ पैदा की जाए, ताकत पैदा की जाए कि पैसे को रोका भी जाए, पैसे को संभाला भी जाए। अगर आप इसको संभालते हैं तो आप समझे कि अपनी जिंदगी के लिए बेहतर फैसले, बेहतर चीजें करते हैं। ये देखिएगा, पास्ट का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। पास्ट में ये कह रहा है कि आपका दिल दुखा है। हो सकता है इसी वजह से दुखा हो, आपको पैसे की जरूरत हो, आपने किसी से मांगे हो और ना मिले हो, तो आपके पास दिल दुखा हो सकता है। लेकिन ये कोई और चीज भी हो सकती है। वैसे ये कार्ड साजिश का कार्ड है, तो आपके खिलाफ हो सकता है किसी ने साजिश भी की हो, चीजें खराब की हो। पास्ट में चीजें खराब हो चुकी थी, अब वाली चीजें आपने बेहतर करनी है और बेहतर करने का आप सोच रहे हैं। उसके लिए अपने पास ताकत और पावर पैदा कर। ताकत बहुत जरूरी है, पावर बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी दिमागी और जिस्मानी दोनों ताकत होना जरूरी है। ये बहरहाल दिमागी ताकत है। ये कार्ड देखिएगा, प्रेजेंट का, वर्ल्ड का कार्ड है। ये रिसाइकल होने का कार्ड है, जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का कार्ड है और जिंदगी को दोबारा से एंजॉय करने का कार्ड है। लेकिन रिसाइकल का मकसद है कि एक जिंदगी को आपने मजे लिए और दूसरी जिंदगी की तरफ आप लौट रहे हैं। और ये बात मैंने यहां पर भी की कि आपने जमा नहीं किए, ठीक है, वो दौर निकल गया। अब आप नई चीज जिंदगी शुरू करोगे जिसमें आप सेविंग का हिस्सा निकाल दोगे। कितने पैसे सेव होने चाहिए, इसके बाद अपने खर्चे होने चाहिए, इसके बाद लोगों की खिदमत भी होनी चाहिए, और वो होता है। तो इस वक्त जो कार्ड है वो रिसाइकिल हो रहा है, चीजें बेहतर कर रहा है आपके पास। बहरहाल सारे के सारे कार्ड 1 2 3 इसको भी 4 5 पेंटिकल के कार्ड है। तो 5 पेंटिकल के कार्ड आ जाए 10 में, तो इसका मतलब कि पैसों की कहानी हो रही, सारी चीजें पैसे के गिर्द घूम रही हैं। तो ये मैंने स्टार्ट में घुमा दी बगैर गिने, तो चीजें घूम रही हैं। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, उनसे काम लेना होगा। रिसोर्सेज जितनी भी हैं उनकी जगलिंग करें।
उनको बार बार इस्तेमाल करें, और जितना बार बार इस्तेमाल करेंगे उतने पैसे अच्छे आएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप इसको करें, करके देखें, चीज़ें आपके पास अच्छी हो सकती हैं और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ये फीलिंग का कार्ड है, ये पहला कार्ड 5 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है। इसमें आप हिम्मत हार देते हैं, हिम्मत नहीं हारनी, जबकि आपके पास स्ट्रेंथ पैदा करनी है, आपने ताकत पैदा करनी है। अब अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी, नहीं हारनी, किसी सूरत में नहीं हारनी। अपने अंदर ताकत पैदा करें, पावर पैदा करें। ये रोमांस का कार्ड है, ये आपकी फैमिली आपके लिए सोचती है, नाइट ऑफ कप्स के आप बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। तो ये रोमांस का कार्ड है, ये लवर का कार्ड है, ये दोनों साथ साथ आए, ऊपर नीचे आए। ये आपके पास अपनी फीलिंग है, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए और चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाए, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये लायबिलिटीज का कार्ड है। देखिए, लायबिलिटीज भी उस वक्त जमा होती हैं जब आप पे नहीं कर रहे होते, जब आप दे नहीं रहे होते। तो ये वाला जो एप्टीट्यूड अभी आपने कहा, ये जो आप अपनी जिंदगी को दोबारा चेंज करना चाह रहे हैं, ये इसकी वजह भी यही है कि आपके ऊपर चीजें जमा ना हो, ऐसे आपका दिल न टूटे बार बार, ऐसे आपके पास काम खराब ना हो आपका। तो वो लायबिलिटीज का कार्ड है और ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि आपकी चीजें, आपके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं आपने, और चीज़ें, आपके बिल्स होंगे, आपकी तनख्वाहें होंगी, दूसरी चीज़ें होंगी जो कि आपने पे करनी है। ओके जी, जेमिनी, मैं थोड़ा सा रिकेप करूं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। इस हफ्ते ये आपके ऊपर छाया रहेगा। ये सेविंग का कार्ड है जो कि रोक रहा है, और ये कह रहा है कि ये स्ट्रेंथ लाने का मकसद है कि आपने पहले आपके पास ताकत नहीं थी पैसे जमा करने की, अब वो आपको ताकत पैदा करनी पड़ेगी। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि अल्टीमेट आपको बहुत सुकून चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आराम से सुकून से चला सकें। ये पास्ट का कार्ड है, और पास्ट में मुझे नज़र आया कि आपका दिल टूटा है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर आपके साथ किसी ने साजिश की है। ये रिसाइकिल होने का कार्ड है। इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बाद आप अपने आप को रिसाइकिल कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करो, ये इस चीज़ का कार्ड है। ये कार्ड देखिएगा, ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, चीज़ों को बेहतर करो, ताकि ज़िंदगी आराम से आगे चले। ये थोड़ा सा स्पॉइल होने का कार्ड है। ये आपकी अपनी फीलिंग है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पॉइल फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका जो बेसिक कार्ड है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है। अगर वो ताकत और पावर है तो फिर ये स्पॉइल तो आपने होना ही नहीं है। ये रोमांटिक कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, किसी का ज़िंदगी में आने का कार्ड है। ये फीलिंग आपकी फैमिली की है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। दोनों फीलिंग्स मैच होती हैं कि आप किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो। आखिर वाला जो कार्ड है वो लायबिलिटीज़ का कार्ड है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा जमा हो सकता है, तो उसके लिए अभी से फैसले करें। ये जो फैसले हैं इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग भी की और आपको मैंने रिकैप भी दिया। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। 3 सवाल जी, निकालिए 3 सवाल, मैं आपको उनका जवाब दूं। 3 सवाल आपके। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। नए आइडियाज़, नए डायरेक्शंस पे काम करें, किसी से मशवरा करें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, नई सीट, नई पोजीशन आपको मिल सकती है। सवाल नंबर 3 का जवाब भी है यस, आपका काम हो जाएगा। और ये शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, रिश्ता तय होने का कार्ड है। जो भी आपने सोचा है इंशाल्लाह वो आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।